छुई छुई अंगुरी से देले बा बढ़ाई, लागता कि ये दादा अब ई मुआई। त कहाला पतनी को ना रहम करे, त कहाला पतनी को ना रहम करे। त छुके राजा ढोढ़िया पूरा देहिया ई गरम करे। हमारे जिला बलिया बागी रे, सीधा झोंकेला चूल्हा में आगी रे। बलिया, अरे बलिया में गलिया रंगैलू, कि रसड़ोला सारी अइलू, कि रसड़ोला सारी अइलू। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हमारे साथ एक भोजपुरी के बड़े अच्छे कलाकार जो बलिया जिला के रफड़ा के रहने वाले हैं और आज हमारे पास आए हैं। इनका एक छोटा-सा कष्ट है, छोटा-सा कहें या ये बहुत बड़ा कष्ट कह सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी से रिलेटेड ये बहुत सारे कलाकारों के साथ होता रहता है। और जितने छोटे कलाकार हैं, उनके साथ कहीं न कहीं जो बड़े कलाकार हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, चाहे बड़े चैनल वाले हैं, कहीं न कहीं छोटे कलाकारों पे ये कह ढहाते रहते हैं, उनके साथ अत्याचार करते रहते हैं कि अगर छोटा कलाकार कोई अच्छा गीत गा देता है, कोई अच्छा मैटर गा देता है, कोई अच्छा ट्यून बना करके अगर मार्केट में लॉन्च कर देता है, तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं और उसको उठा करके, कॉपी करके फिर दोबारा अपने गा करके अपने चैनल से या किसी और बड़ी कंपनी से रिलीज़ करते हैं। और फिर जब छोटा जो कलाकार होता है, जो कलाकार जिसका गाना ओरिजिनल गाना होता है, वो फ़ोन करता है तो उसके साथ कहीं न कहीं बदतमीज़ी भी की जाती है, उसे डराया और धमकाया जाता है। और बेचारा छोटा होने के कारण उसका जो हाथ-पैर है थोड़ा लंबा ना होने के कारण वो फिर दब जाता है और चुप होकर के फिर अपना काम में लग जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ जो बैठा है कलाकार मुकेश कुमार मस्ताना, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने कुछ गीत गाई है, गीत गाने के बाद जब वो किसी को अच्छा लगा तो उसने इनके गीत को चोरी करके फिर गा करके अपने चैनल पे अपलोड किया। मना करने के बाद भी शायद उसने इनको धमकाने का काम किया। सारी बातें हम जानेंगे, वो गाना भी इनसे सुनेंगे मुकेश भाई से कि वो गाना कौन-सा है और गाना आपने कब गाया था? गाना जो आपका चोरी किया है, वो कब चोरी किया था? और जब उससे बात हुई तो उसने क्या कहा? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपकी इस आधुनिक भारत न्यूज़ को भी हार्दिक शुभकामनाएँ। जी। मेरा नाम मुकेश कुमार मस्ताना, लोकगीत गायक हूँ और आज जो हमारे साथ घटना घटी है, मैं अच्छा ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? घर कहाँ है आपका? मैं बलिया जिला से हूँ, रसड़ा विधानसभा क्षेत्र उचेड़ा ग्राम सभा से हूँ। अच्छा, गीत कब से गाना गाना कब से गाते हैं? इस लाइन में कब से आए आप? देखिए, गीत हम सबसे पहले मंदिर में भजनों से शुरुआत किए हैं, अच्छा। कीर्तन से, हाँ, मानस पाठ से हाँ। और रामचरितमानस जो पाठ होता है उससे, रामायण से, हर कीर्तन जो छोटे-छोटे थे जब हम लोग 11-12 साल के तब से कीर्तन गाते थे। अच्छा। मंदिरों में हमारे घर के पास मंदिर है, हाँ। मंदिर के पास जाते थे जो कीर्तन-उर्तन होता था तो थोड़ा बहुत उसी में गाते-गाते माता रानी की कृपा हुई हुँ। और उस वहीं से हम लोग इस लाइन में आ गए। 2017 से हम गाना चालू किए हैं। हुँ। बीच में कुछ किसी कारणवश थोड़ा-सा हमको ब्रेक लेना पड़ा था हुँ। और अब जाके थोड़ा-सा गाना 2-3 गाना है जो मेरा अच्छा खासा चला है और कम सब्सक्राइबर की वजह से थोड़ा-सा रिस्पॉन्स कम मिला है, लेकिन गाना अच्छा है। गाना अच्छा है। जी। अच्छा बता रहे हैं कि अब छोटे थे तभी से आप गाना गा रहे हैं, 12 साल के हुए तब से उससे पहले से भी। तो पढ़ाई आपने कितना किया है? पढ़ाई सर हम गाने के साथ-साथ पढ़ाई भी किए हैं, इंटर अच्छा। फाइनल किए हैं, हाँ। 2017 में इंटर फाइनल किए, अच्छा। उसके बाद 17 में ही जब बीए में एडमिशन लिए, हुँ। उसके बाद अब इन सब लाइनों में आ गए हम सब अच्छा। लोकगीत में। अच्छा। जी। तो पढ़ाई बंद कर दी है अब? नहीं, पढ़ाई अभी भी जारी है सर। पढ़ाई अभी भी जारी जी। है। अच्छा। और आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। जी। यानी कि किसान परिवार से हैं, छोटे जी, परिवार से जी। हैं और आप गीत को गा करके जी, अपने जी। किस्मत को चमकना चाहते हैं और स्टार बनाना चाहते हैं जी, अपने आप को जी। ना? जी। ठीक है। तो जो आप बता रहे हैं कि हमारे साथ कुछ घटना घटी है, जो आपका गाना चोरी हुआ है। जी। तो ये गाना कौन-सा है? किस गाने की चोरी हुई है? देखिए, हमारा आज से 1-2 महीने पहले हमारा एक गाना आया था रोयल रिपोर्ट भोजपुरी चैनल से हुँ। और जिसके मालिक हमारे संदीप यादव जी हैं। हुँ। तो हम लोग और उसके कवि हमारे राहुल सैनी जी हैं, हाँ। म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे वही विकास रोशन जी जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। अच्छा। और ये रिकॉर्डिंग यहीं पे हुआ था, होने वाला तो यहीं पे था, हुँ। लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पाया था। हुँ। तो वीआईपी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से हुआ था। हुँ। तो गाना आया हमारा, अच्छा खासा चल रहा था, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा था। हुँ। तो उसके बाद हमारे ही जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हुँ। वो उन्होंने किसी विकास राव सिंगर हैं, उनसे गाना गवा दिया।
हुँ। हमसे पूछा भी नहीं कि मतलब सर आपके ट्यून पे हम गवा दें या ना गवाएँ। हुँ। तो हम उनसे बोले भी कि भैया ये सब क्या कर रहे हैं? मत बताइए, हम लोग छोटे-मोटे कलाकार हैं, कैसे-कैसे करके सब गाना गा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो तो आपसे उनका संबंध था पहले से? संबंध बस वही पहला म्यूज़िक दिए थे उनको बनाने के लिए। अच्छा, जो गीत आप गाए हैं वो म्यूज़िक उनके यहाँ से बन कर के जी, आया है। वही कहाँ के बनाया रहने है। वाले हैं विकास राव? पटना के हैं सर, पटना कैमूर के रहने कैमूर वाले हैं। जिला के। कैमूर जिला के हैं और जी, पटना में उनका स्टूडियो है। जी, अच्छा, तो उनके यहाँ से म्यूज़िक बनकर आया, आपने यहाँ पे गाना रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड जी, करके उसको चैनल पे लॉन्च चैनल किया। पे लॉन्च किस चैनल किया। पे लॉन्च हुआ आपका गाना? रॉयल रिकॉर्ड भोजपुरी पे। रॉयल रिकॉर्ड भोजपुरी पे। जी, और जब गाना बजने लगा तो फिर उसको बजने लगा तो वो खुद बोले कि गाना भैया बहुत ही अच्छा है, वायरल मैटर है। हुँ, तो हमने कहा धन्यवाद सर इतना सब कहने के लिए। हुँ, आप ही का म्यूज़िक है, सब ये सब सिलसिला चलता रहा। हुँ। फिर बाद में उन्होंने मैं देखा तो 14 फरवरी से पहले, अच्छा, 1-2 दिन पहले हाँ, वो गाना आया जय भीम वाला। तो मैं बोला कि भैया ये सब गलत है, लेकिन बाबा साहब का है, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है, चलने तो दीजिए। मतलब सेम गाना गा दिए थे आपका? सेम हमारा पूरा ट्यूनिंगे ले लिए थे। मतलब खाली ट्यूनिंग लिए थे या जी, लिरिक्स भी लिए थे? नहीं लिरिक्स नहीं लिए थे, ट्यूनिंग लिए थे खाली पूरा। ट्यूनिंग लिए जी, थे। हम सोचे कि हम उनको बोले भी कि भैया ट्यूनिंग लिए हैं ठीक है, हुँ, उसमें आप थोड़ा-सा मुखड़ा ही चेंज कर दिए होते हुँ, या पंच लाइन चेंज कर दिए होते तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता। हुँ। तो बोले कि आपको जो करना है कर तो लीजिए आजकल तो बाकी भोजपुरी में भाई साहब ये आम हो गया है कि मतलब किसी का गाना उठा के कोई गा दे रहा है। कुछ तो लोग तो पूरा लिरिक्स उठा गा दे रहे हैं। तो सर उस पे अब मान लीजिए कि जो बड़े लोग हैं उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, लेकिन हम लोग छोटे जो कलाकार हैं, हुँ, अब बताइए कितना मेहनत से सब कर रहे हैं हम लोग। हुँ, बड़े लोगों को क्या फ़र्क है? बड़े लोग भी छोटे लोगों का कॉपी कर ले रहे हैं, हुँ, तो उससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुँ, हम लोगों को फ़र्क पड़ता है। हुँ, कैसे-कैसे मेहनत करके मान लीजिए कि राइटर से लिखवाओ, हुँ। धुन बनाओ, कंपोज़िंग करवाओ। तो कौन-सा गाना था? गाना गाएँगे क्या उस गाने को? जी, हमारा गाना था कि छुई छुई अंगुरी से देले बा बढ़ाई, लागता कि एह दादा अब ई मुआई। त कहाला पतनी को ना रहम करे, त कहाला पतनी को ना रहम करे, त छुके राजा ढोढ़िया पूरा देहिया ई गरम करे। यही गाना था सर हमारा। हुँ। जी, छू के राजा दहिया पूरा छुके राजा ढोढ़िया, ढोढ़िया दहिया पूरा पूरा देहिया गरम कर। गरम करे। जी। मतलब अश्लील की ओर आपका भी कदम है। सर क्या करें अब जनता का डिमांड आ रहा है। अब हाँ, इसके चलते अब हमारा बहुत सारा गाना है, साफ-सुथरा गाना है, हुँ। लेकिन उसपे कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। उसको लोग कोई नहीं चुराता है। नहीं, उसको कोई नहीं चुराता है। लोकगीत गाने कई सारे लोग मिलते भी हैं हमारे दर्शक बंधुगण कितने फैन भी हैं रील बनाने वाले। हाँ, भैया ऐसा गाएँगे तो नहीं होगा, आप नहीं होगा। थोड़ा-सा मतलब लोगों का एक मानसिकता बन गया है कि जी, अश्लील गाना नहीं मानसिकता है। आएगा तो फिर हम नहीं सुनेंगे और बस, अश्लीलता ना गाना हम नहीं गाएँगे, तो जी। हमारा कोई नहीं सुनेगा। मतलब पूरा बन चुका है भोजपुरी अभी का हमारा माहौल। बागी बलिया का गाना आया था हुँ, कुछ महीने पहले। हुँ, तो उसपे भी हम बोलते भी थे कि भाई जो भी रील क्रिएटर हैं, भाई आप लोग रील बनाइए अपने जिला का है। हुँ, तो बोलते थे कि चलिए जिला पे क्यों गा रहे हैं, थोड़ा-सा अश्लीलता की तरफ जाइए, हुँ। तो थोड़ा-सा जल्दी आप हाइलाइट हो अच्छा, जाएँगे। ऐसा लोग बोलते हैं? जी, ऐसा बोलते हम लोग का करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, हमारे घर से भी मतलब ये सब जानते ही हैं, हाँ, ये सब गाएँगे तो जो भी रिलेटेड हैं सब हाँ, हाँ, क्या-क्या हाँ। बात करने लगेंगे। हमको भी उन सब चीज़ का हम लोगों को भी डर रहता है। लेकिन क्या करें पब्लिक पब्लिक डिमांड हाँ, कहीं न कहीं कलाकारों को भी मजबूरी है जी, कि जो पैसा लगा रहा है, अपना समय गँवा रहा है इसी चीज़ को अपना करियर बनाने के लिए, अगर लोग अच्छा गाना ना सुने, तो मजबूर होकर के और कहीं न कहीं लोगों का डिमांड भी होता है कि आप इस प्रकार का गाना गाइए, जैसे बता रहे हैं भाई जी। मुकेश जी। तो ठीक है जब ये गाना आपका चोरी हो गया, आप उससे बात किए तो उसने क्या कहा? जी, उनसे मैं बोला कि भैया आप जो किए हैं अच्छा नहीं किए हैं। हुँ, बाकी आपको एक बार पूछ लेना चाहिए था। हुँ, बाकी हम मना नहीं किए होते, हुँ, लेकिन वो बोले कि इसमें पूछना क्या है? हुँ। आपका थोड़ी ना है, ये है, वो है, मतलब अभद्र तरीके से। क्या और मतलब ये होता है? भी बोले थे कि आप जैसे कुछ बातें कुछ शब्द ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं वो, अच्छा, जिसको मैं अभी मीडिया के सामने आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ, हाँ, कि आप जैसे सिंगर 400 सब्सक्राइबर पे ये वो फलाना-ठिकाना हाँ, इतना व्यू लेकर पड़े हुए हैं, बहुत सारे सिंगर पड़े हुए हैं। तो हुँ, हम बोले कि देखिए, हमारे ही जैसे सिंगर हुँ, आज हम कितने भी छोटे हैं, हुँ, जो कुछ भी हैं, छोटे ही सिंगर हैं, तो मेरा ही क्यों चुराए हैं आप? हुँ, छोटे ही हुँ, सिंगर का तो चुराए हैं ना आप। हुँ, मेरे ही गाने को चुरा के फिर आप स्टार बन रहे हैं, हुँ, तो हम छोटे कैसे हुए? हुँ, उनको बोला भी कई बार, हुँ, तो बोले हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए। हुँ, तो मैं बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, हुँ,
मैं बस कंपनी वाले से बोल दे रहा हूँ कि आपका मतलब जो कि उस चैनल पे जो खर्चा किए हैं, अच्छा। आपकी म्यूज़िक ट्यून पे मतलब दूसरी कंपनी गाई है। हाँ, तो बोला कि ठीक है, हाँ, आपको जो करना है करिए। कंपनी वाले को पता चल गया, हाँ। वो स्ट्राइक मार दिया। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये बोले कि स्ट्राइक मरवा दिए, हाँ, तो मैं बोला कि मैं नहीं मरवाया हूँ, मैं उसको बताया हूँ। हुँ, मारना या ना मारना उसका काम है। हुँ। तो बोले कि ठीक है, हम भी आपको 20 तारीख को बता देंगे। ठीक? अच्छा, उसने बोला? हाँ, वो बोले, हाँ, विकास रोशन जी, क्यों? कि आपको हम 20 तारीख को बता देंगे। स्ट्राइक जाने के बाद? हाँ, स्ट्राइक जाने के बाद। अच्छा। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, हुँ, आप कहिए तो हम पटना भी आ जा रहे हैं। हुँ, आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे आ जाएँगे हम। हुँ, तो बोले कि नहीं, हम बस यही मतलब रट लगाए थे कि हम 20 तारीख को आपको बता देंगे। हुँ, 20 तारीख को क्या हुआ कि हमारा 1-2 गाना और भी है हुँ, रॉयल रिकॉर्ड पे, हुँ, तो बागी बलिया 2.0 है। हुँ। तो उस गाने का म्यूज़िक वही बनाए थे। अच्छा। हाँ, और उसी म्यूज़िक पे दूसरे कलाकार को गाना गवाए वो। हुँ, और गाना गवा के उसी चैनल से जिस पर उस गायक का गाना छोड़े थे, हुँ, उसी चैनल से उस गाने पे स्ट्राइक मरवा दिए। हुँ, और दूसरे किसी को मतलब हमसे तो बात नहीं होती थी, हुँ, दूसरे किसी से कहते थे कि उनसे बात कीजिए हुँ, कि मतलब स्ट्राइक अब तो चला गया है। तो हमको फ़ोन आया चैनल वाले का, रॉयल रिकॉर्ड का। हुँ। बोला कि अरे यार ये मतलब स्ट्राइक मार दिया है 2 गाने पे, ऐसा-वैसा है। तो हम बोले कि आप देख लीजिए अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे, वैसा करिए। मतलब हद है, देख सकते हैं। इनका कहना है कि जब हम उनको बोले कि हमारा गाना आपने गाया है और जब वह बात जिस जिस चैनल हमारा जिस जो कंपनी हमारा गाना करी है उसको पता चला कि हमारे ट्यून को उठाकर किसी और ने गा दिया है, तो जो कंपनी खर्चा करी है उसका उसका ट्रैक बनवाई है, सिंगर को गवाई है, म्यूज़िक बनवाई है, लिरिक्स लिखवाई है और उसके बाद गवा करके और खर्च करके किसी को अगर अपना गाना प्रमोट कर तो देख सकते हैं इसी को कहते हैं एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। यानी कि इनका गाना चुरा करके गाया भी उस बंदे ने। अब चूँकि उनके यहाँ इनका म्यूज़िक बना था, म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनके यहाँ इनका म्यूज़िक बना, म्यूज़िक बनाने के बाद जब इनको दे दिए, तो फिर उसमें स्वार्थ कैसे? भई आपने पैसा लिया, म्यूज़िक बनाया, लेकिन फिर अब उसी म्यूज़िक पे आप भी गाना गा रहे हो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए, आपने उसका पैसा लिया है। और फिर जब ये फ़ोन करे धमका भी रहे हो कि हम 20 तारीख को देख लेंगे, जो करना होगा कर लेना। तो ये सही नहीं है। भाई आप भी कलाकार हो, ये भी कलाकार है, दूसरा भी कलाकार हो, तो पैसा अगर ले लिए हैं तो फिर आपका हक नहीं है, आपका राइट नहीं है कि फिर उस म्यूज़िक पे आप गाना गाएँ और फिर उस कलाकार को धमकाएँ कि हमको जो करना है कर लेंगे और आपको जो करना हो कर लीजिएगा। तो ये सही नहीं है। तो उन्होंने धमकाया और आपके कई गाने पे उन्होंने फिर कॉपीराइट भी मार दिया। जी, कॉपीराइट मारा या स्ट्राइक मारा? कॉपीराइट मार दिए थे। कॉपीराइट क्लेम किए। जी, आपने उन पे स्ट्राइक मारा, जी, उन्होंने आपके 3 गाने पे क्लेम किया, जी, चैनल डिमोनेटाइज़ हो गया। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उनसे बात हुई, चुप हो गया। फिर आज मैं देखा हूँ हुँ, तो उसी ट्यून पे हुँ। फिर एक और गाना डाले हैं वो। अच्छा, उसी ग्रुप पे फिर एक और जी, गाना फिर डाला। एक और गाना। अच्छा। उस टाइम तो था कि भाई वो बोले थे कि मिशन गीत है, जाने दीजिए। तो हम भी बोले कि चलिए बाबा साहब हैं, हुँ, उनके लिए कुछ भी नहीं, चलिए ठीक है, छोड़ दिए। हुँ। फिर आज देखे हैं, आज भी बोले कि मतलब अरे भैया ये सब क्या किए हैं? तो बोल रहे हैं कि लिंक भेज दीजिए कंपनी वाले को और स्ट्राइक मरवा दीजिए। हुँ। हम बोले कि आज भी फिर वही बोल रहे हैं? फिर वही भाषा में बोल रहे हैं वो। मतलब एकदम बंगई पूरा बाहुबली वाला एकदम चीज़ है, हाँ, हैं? हाँ, बाहुबली वाला सिस्टम। हम पटना में रह लें तो कुछ भी कर लेंगे, हैं? बस वही चीज़ है। तो अब आगे क्या करने का मूड है? आगे अब देखते हैं कंपनी वाले के ऊपर है, अगर वो कोई एक्शन लेगा तो उसके बाद देखते हैं हम भी। एक बार हम लोग फ़ोन करें क्या उनको? करिए। नंबर है? थोड़ा नंबर हुँ, दीजिएगा। देखिए हमसे कितना क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। क्या नाम है? विकास कुमार राव ना? ये वही गवाह हैं विकास राव से। अच्छा, म्यूज़िक हाँ, भी स्वयं बनाते हैं और अपनी कंपनी भी चालू करके रखे हैं जी। और जो म्यूज़िक आपको बना के देते हैं उसी म्यूज़िक पे फिर अपना हुँ, दूसरे से गवा के फिर अपने पे अपलोड करते जी, हैं। जी। नंबर बताइए। इनका नंबर हो गया, चूँकि हम लोग नंबर पब्लिश नहीं करेंगे किसी का, किसी को परेशान करने का काम नहीं करेंगे और उसके बाद हम इनको कॉल लगाते हैं, देखते हैं हमसे क्या कहते हैं। विकास रोशन, ये रहने वाले कैमूर जिला के हैं ना? नहीं लग रहा, कट जा रहा है। तो हम फ़ोन लगाए उस म्यूज़िक डायरेक्टर को तो उनका फ़ोन ऑफ मतलब ऑफ नहीं, टोई-टोई करके फिर कट जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो। तो अब मान लीजिए फ़ोन तो नहीं लगा, हम भी बात करना चाह रहे थे। तो जी। इसके बाद आगे आप क्या करेंगे? आगे क्या कंपनी हमारा वाले वो को ये वेट करेंगे आपकी फ़ोन लगे तो फिर जो एक्शन ले उसके हिसाब से जी, चलेंगे ना? जी, अब तो ये तो मैटर अब यहाँ से लगभग क्लोज़ होता है। जी। तो हम चाहेंगे कि कुछ और एक कोई अच्छी गीत गाइए जो आपने आपको लगता हो कि हमने ये बहुत बढ़िया गीत गाया है। भले चला चाहे नहीं चला लेकिन आपने बढ़िया गीत गाया हो। हमारा एक गाना और आया था स्टार्टिंग में जो कि वहीं से हमारा जो
रील प्रमोशन वहाँ से हुआ था हमारा गाने का। हुँ। बलिया में गलिया रंगैलू होली गाना था। हुँ। बहुत ही अच्छा गाना था। हुँ। कि बलिया अरे बलिया में गलिया रंगैलू कि रसड़ोला सारी अइलू कि रसड़ोला सारी अइलू। यही गाना था हमारा। अभी जो कि उसी गाने से हमारा मतलब नाम हुआ, जो कि अच्छा। अपने रासना क्षेत्र हुआ, अ, चाहे इधर फेफना हुआ, अच्छा। बलिया हुआ। काफ़ी मतलब थोड़ा लोग बहुत बच गया हाँ, गाना। जान गए कुछ लोग। हुँ। फिर से एक जिला बलिया पे था, बागी बलिया पे। कैसा गाना था? कौन-सा गाइए? कि हमारे जिला बलिया बागी रे, सीधा झोंकेला चूल्हा में आगी रे। ये भी ठीक है। तो ये मुकेश कुमार मस्ताना है और इनके गाने को कई बार चोरी कर लिया है, जिसने म्यूज़िक बनाया उसी ने। उनका नाम है विकास रोशन, ना? जी। विकास रोशन और कैमूर जिला के रहने वाले हैं। पटना में उनकी स्टूडियो है और म्यूज़िक बनाते हैं और स्वयं का एक चैनल भी चालू किए हैं। तो जो म्यूज़िक बनाकर इनको देते हैं, किसी और को भी देते होंगे, हो सकता है कि वही काम करते होंगे। तो यह कितना सही है और छोटे कलाकारों के लिए कितना सही है, कितना गलत है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे लोगों से कहीं न कहीं जो भी कलाकार साथी अगर हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। हम तो कहेंगे कि आप लोग ऐसे लोगों के पास जाकर के म्यूज़िक ना बनवाएँ, ऐसे लोगों से गाना ना लिखवाएँ, जो आपको गाना देने के बाद या आपका म्यूज़िक बनाने के बाद फिर किसी और को भी गवाह करके और उसपे कॉपीराइट क्लेम करे और या फिर उसको डिस्टर्ब करे, फिर बाद में फ़ोन करने पे धमकी भी दे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा।